आज हम वर्गमूल निकालने की बिल्कुल सही शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही शॉर्टकट ट्रिक। इस वीडियो का आपको बस एक ही फायदा होगा कि जो विधि आप सीखेंगे वह बिल्कुल सही होगी। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए जो सूत्र है वह है वर्गमूल x बराबर वर्गमूल y धन x ऋण y बटा 2 वर्गमूल y। बस हम यहां एक गलती कर देते हैं और वो गलती ये है कि यह बराबर नहीं है, यह अप्रॉक्सीमेट है, लगभग है। यानी जो वर्गमूल निकाला जाएगा वह एग्जैक्ट नहीं होगा, बल्कि वह बिल्कुल एग्जैक्ट के करीब होगा, यह लगभग मान होगा। बस यही हम गलती करते हैं। तो जो यह सूत्र है वह वर्गमूल x इक्वलेंट टू बिल्कुल समकक्ष, करीब, सन्निकट मान होगा और इस सूत्र से वह निकलेगा। अब आप जानते हैं अगर वह संख्या पूर्ण वर्ग हो तो काफी आसानी से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो तब हमें इस विधि का आवश्यकता होती है। और यह विधि कैसे काम करता है बिल्कुल सही तरीके से आप विश्वास और भरोसे के साथ इसे सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो x होगी आपको जानना होगा कि x क्या है। यह दी गई संख्या है, दी गई संख्या, यानी आपको इसी संख्या का वर्गमूल निकालना है। अब यहां पर दिख रहा है y। अब पूछेंगे आप ये y क्या है। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी कोई संख्या पूर्ण वर्ग न होती है तो निश्चित तौर पर उसके इस तरफ यानी बाएं तरफ और उसके दाएं तरफ यानी उससे कम और उससे ज्यादा निश्चित तौर पर पूर्ण वर्ग संख्या होती है। यानी कि जिस संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं निश्चित तौर पर उससे छोटी एक पूर्ण वर्ग संख्या व उससे बड़ी एक पूर्ण वर्ग संख्या जरूर होगी। बस उसका हमें ध्यान रखना है और जो बड़ी आसानी से हम निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं तो जो ये y क्या होगी, बिल्कुल पड़ोसी का यानी समीप का, समीप बायां तरफ भी हो सकता है वह दायां तरफ, समीप का, समीप की पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो सूत्र को मैंने बड़ी आसानी से यहां लिख दिया है जिसे आप समझ सकते हैं। x वह संख्या है जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। यह बराबर नहीं है, बस यही आप गलती करते हैं। आप दुविधा में न रहें, यह कभी बराबर नहीं होता बल्कि यह अप्रोक्सीमेट या इक्विवेलेंट होता है, लगभग मान आता है। रूट y यानी y ऐसी संख्या है जो इस संख्या के समीप की पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको मैं इसे उदाहरण से बताऊंगा जिससे आप इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से समझेंगे। और x माइनस y जैसा कि आप जानते हैं दी गई संख्या और उसका सन्निकट संख्या और 2 वर्गमूल y बिल्कुल जो यहां है वहां पर है। अब हम देखते हैं कि इसे उदाहरण से कैसे समझा जा सकता है। मान लेते हैं कि हमें 20 का वर्गमूल निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 20 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब 20 जो है वो x है। हमें इस 20 का वर्गमूल निकालना है। चलिए सूत्र में रखते हैं। सूत्र में रखेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल y। अब वर्गमूल क्या y क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने कहा है 20 के इस तरफ यानी 20 से छोटी निश्चित तौर पर एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। आप सभी को मालूम है इसकी छोटी क्या है 16,
वह 20 से बड़ी यानी दाहिने तरफ भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जो कि क्या है 25। तो आप देख सकते हैं इससे छोटी है 16 व इससे बड़ी है 25। ये अब ये आपको मालूम हो गया कि इससे छोटी 16 है वह इससे बड़ी पूर्ण वर्ग जो संख्या है वह 25 है। अब हम किसे लें, 16 को या 25 को, यह कोई मैटर नहीं रखता, आप जिसे भी लीजिए। 16 को लेंगे तो भी उत्तर आएगा और 25 को लेंगे तो भी उत्तर आएगा। तो चलिए हम देखते हैं, दोनों को लेकर देखते हैं कि क्या उत्तर आता है, क्या निष्कर्ष पहुंचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ रूट वाई को क्या ले लिया। चलिए पहले 16 को लेता हूँ। 16 को मैंने टिक कर दिया, तो मैंने यहाँ ले लिया 16 धन x आपको मालूम है कितना है 20 ऋण y जो है 16 है बटा 2 वर्गमूल 16। अब देखिए यह सन्निकट मान है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है, तो ये हो जाएगा 4 धन ये हो गया 4 और ये हो गया 2 और वर्गमूल 16 का मान आपको मालूम होगा 4 होता है। ये बढ़िया आसानी से कट गया और ऊपर में देख सकते हैं क्या है 4 धन ये है 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 का मतलब क्या होगा 0.5, यानी इसका जो मान आया है वो आया है 4.5। यानी हम ये कहेंगे कि वर्गमूल 20 का सन्निकट मान जो होगा वह 4.5 होगा। फिर मैं कह रहा हूं यह सन्निकट मान है। बस यही वीडियो का फायदा होता है कि आप किस शिक्षक से पढ़ते हैं। यदि शिक्षक बिल्कुल सही सूत्र बताता है, बिल्कुल करेक्ट फार्मूला बताता है, तो आप यह कभी दुविधा में नहीं होते कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा या लगभग सही होगा। तो आप देख सकते हैं कि यह लगभग 4.5 आया। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्गमूल जो 20 का मान है वो एक्यूरेट कितना है 4.47। आप देख सकते हैं 4.47 यानी 47 का मतलब आप 5 समझ सकते हैं, यह एक लगभग मान आया। तो 4.47 को हम 4.5 अगर लिखते हैं, इस विधि से लाते हैं, तो निश्चित तौर पर यह एक सन्निकट या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही होगा। तो आपको मैंने वर्गमूल 20 को छोटी संख्या से समझाया। अब बिल्कुल इसी को मैं बड़ी संख्या से बताता हूं, 25 से नीचे लिखता हूं यहां पर वर्गमूल 20 बराबर, फिर से हम इसको लिखेंगे इक्विवेलेंट टू वर्गमूल। अब हम इसके बाद की समीप की पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं 25, तो हमने ले लिया 25 धन। कुछ लोग यहां पर धन और ऋण करते हैं। यदि धन और ऋण करते हैं फिर से आप दुविधा में फंस जाते हैं। इसीलिए सूत्र का बिल्कुल सही और सही तरीके से समझाना जरूरी होता है, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। परिणाम कुछ आना चाहिए और परिणाम कुछ आ जाएगा। इसीलिए सही शिक्षक से पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आपकी जानकारी बिल्कुल सही हो। ये वर्गमूल 25 धन, आप देख सकते हैं धन x आपको मालूम है, बिल्कुल चिंता न करें, ये 20 है। ऋण, अब ये संख्या हो गई y 25, तो 25 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ लोग यहाँ पर धन ऋण छोटी बड़ी इस हिसाब किताब में लग जाते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप फोकस नहीं हो पाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे और प्लस माइनस के चक्कर में आपका नंबर प्लस माइनस हो जाएगा, जिसके जिम्मेदार केवल आप ही नहीं, पढ़ाने वाला भी होगा। तो आप देख सकते हैं 20 माइनस 25 और ये हो गया 2 वर्गमूल हम 25 लिए हैं, तो इसका सन्निकट मान होगा 5 धन। आप देख सकते हैं 20 में से 25 को घटाएंगे तो 5 होगा, किंतु ये ऋण है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या 25 है, इसके सामने ऋण का चिन्ह है, तो ये ऋण हो जाएगा। और ये हो गया
25 यानी 5, 5 दूनी 10, तो मैं सीधे लिख देता हूं 10, तो ये इसका लगभग मान होगा 5, धन और ऋण ऋण हो जाएगा, तो ये हो गया 10 यानी बिल्कुल एक दशमलव लगा दीजिए पहले, 0.5 यानी इसका मान फिर से आ गया 4.5। तो आप देख सकते हैं यहां भी मान 4.5 आया, यहां भी लगभग मान 4.5 आया, यानी चाहे हम छोटी पूर्ण वर्ग लें या बड़ी पूर्ण वर्ग लें, उत्तर दोनों में सेम आ रहा है। फार्मूला में कहीं बदलाव नहीं हुआ, फार्मूला भी बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। और मैं ये भी बताया कि यह बराबर नहीं होता कभी भी, बल्कि यह सन्निकट या इक्विवेलेंट होता है, और जो सन्निकट वैल्यू है वह है 4.5 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और जो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो है 4.47, यानी 4.47 को हम ये कह सकते हैं कि लगभग यह 4.5 होगी। इससे हम गणना या कैलकुलेशन करते हैं तो काफी आसानी से इसका यूज कर सकते हैं, 4.5 यानी 4.5। तो यह तरीका है। और यदि आप कहेंगे कि एग्जैक्ट 4.47 ला कर दिखाओ, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको, उसे भी लाना बड़ा आसान है। तो मुझे उम्मीद है कि यह विधि आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ आई होगी, क्योंकि सही विधि को समझाने में थोड़ी मुश्किल होती है, पर वह एक बार जब पूरी तरह बता दिया जाता है तो आसानी से समझ आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे समझा होगा, और यदि आपको लाभ मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि औरों तक भी यह लाभ पहुंच सके। थैंक यू।